क्या गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी ताकत से खड़ा है या फिर अखिलेश यादव का पीडीए गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रहेगा? अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव दूर हैं, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव हर मुद्दे पर हमलावर हैं, उससे साफ है कि यूपी में बीजेपी की जीत इस बार आसान नहीं होगी। ग्रीन स्क्रीन की टीम अभी से उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच पहुंचनी शुरू हो गई है। लोगों से पूछ रही है कि क्या कानून व्यवस्था और विकास वोटिंग का आधार बनेगा या फिर वोट जातियों के आधार पर पड़ेंगे। हमारी टीम ने गोरखपुर में रहने वाले करीब 3000 लोगों से संपर्क किया। लोगों से पूछा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट किस पार्टी को देंगे। लोगों को विकल्प दिए गए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। गोरखपुर में विधानसभा की 9 सीट हैं और 2022 के यूपी चुनाव में सभी 9 सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। इस बार लोग क्या कह रहे हैं, ये जानने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें चिल्लूपार विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर 1985 से 2002 तक जीतते रहे हरिशंकर तिवारी। फिर 2017 में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने चिल्लूपार सीट पर बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज की। 2022 में इस सीट पर पहली बार बीजेपी को जीत मिली और राजेश त्रिपाठी विधायक बने, जो कि बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2027 के चुनाव की बात करें तो चिल्लूपार विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार मिल सकती है और जीत पहली बार समाजवादी पार्टी की हो सकती है। बांसगांव विधानसभा सीट गोरखपुर जिले की सुरक्षित सीट है। इस सीट पर बीजेपी से विमलेश पासवान को 32,000 वोट से 2022 में जीत मिली थी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में भी बांसगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी की ही जीत होती हुई नजर आ रही है। चौरी चौरा विधानसभा सीट की बात करें तो सरवन कुमार निषाद को 41,000 वोट के बड़े अंतर से जीत मिली थी। सरवन निषाद ने बीजेपी के टिकट पर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव जीता था। अब 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों में भी ये सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। खजानी विधानसभा सीट की बात करें तो ये भी सुरक्षित सीट है। 2012 में विधानसभा बनने के बाद से ही खजानी विधानसभा सीट पर बीजेपी की लगातार जीत होती रही है। 2022 के यूपी चुनाव में श्री राम चौहान को खजानी विधानसभा सीट पर 37,000 वोट से जीत मिली थी, लेकिन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में लग सकती है। सहजनवा विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर विधायक है बीजेपी के प्रदीप शुक्ला। 2017 से यह सीट बीजेपी के पास है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक बार 1993 में ही जीत मिली थी। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में बीजेपी को जीत मिली थी 43,500 वोट से और 2027 के यूपी चुनाव में भी सहजनवा विधानसभा सीट पर जीत बीजेपी की ही होने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। कैंपियरगंज विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के फतेह बहादुर सिंह को 2022 में जीत मिली। जीत का मार्जिन था 42,500 वोट। इस सीट पर 2027 के यूपी चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। पिपराइच विधानसभा सीट की बात करें तो 2022 के यूपी चुनाव में इस सीट पर जीते थे बीजेपी के महेंद्र पाल सिंह। जीत बेहद बड़ी थी और 65,000 से ज्यादा के मार्जिन से उन्हें जीत मिली थी। 2027 के यूपी चुनाव में भी गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा सीट बीजेपी के पास ही रह सकती है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर जीत मिली थी बीजेपी के विपिन सिंह को। विपिन सिंह को 24,000 वोट के अंतर से जीत मिली थी और गोरखपुर ग्रामीण सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सीट पर समाजवादी पार्टी की भी जीत होने की संभावना है। बात करें गोरखपुर शहर विधानसभा सीट की तो इस सीट से विधायक चुने गए योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1,03,000 से ज्यादा के मार्जिन से सबसे बड़ी जीत मिली थी। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी की ही जीत तय है। कुल मिलाकर कहें तो गोरखपुर जिले में 2027 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 3 सीट का नुकसान होने की आशंका है और फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।